भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन संतान सप्तमी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने बच्चों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कथा की शुरुआत होती है एक प्राचीन नगर से। उस नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उसकी पतिव्रता पत्नी रहते थे। दोनों ही बड़े धार्मिक और दानी थे। व्रतोपवास, पूजा पाठ में उनकी गहरी श्रद्धा थी। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही था कि उनके घर संतान का अभाव था। समय बीतता गया। लोग उनकी पूजा पाठ की सराहना तो करते, परंतु कभी कभी ताने भी मारते कि इतना धर्म करने के बाद भी संतान सुख क्यों नहीं मिला। ब्राह्मणी रात भर दीपक के सामने बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करती। आंसू बहते और वह कहती, हे प्रभु, संसार का सुख अधूरा है यदि संतान का सुख न मिले। हम दंपत्ति के जीवन को भी कृपा से पूर्ण करो। एक दिन नगर में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर तेज था, सफेद दाढ़ी थी और साधारण गेरुआ वस्त्र धारण किए थे। जब ब्राह्मण दंपत्ति ने उन्हें देखा तो उनके मन में भक्ति उमड़ आई। दोनों संत के चरणों में झुके और बड़े आदर से उन्हें घर लाकर बैठाया। ब्राह्मणी ने उनके चरण धोए, ब्राह्मण ने फूल और दीप अर्पित किए और दोनों ने संत को भोजन कराया। संत अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, तुम्हारे घर संतान का अभाव है, परंतु चिंता मत करो। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से संतान सप्तमी का व्रत करोगी तो तुम्हें अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। संत ने विस्तार से व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, भाद्रपद मास की सप्तमी को स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दो। 7 आटे के दीपक जलाकर संतान गोपाल की पूजा करो। संपूर्ण श्रद्धा से यह कथा सुनो और संतान की दीर्घायु की कामना करो। संत की बातें सुनकर ब्राह्मणी के हृदय में आशा की किरण जागी। अगली सप्तमी को उसने व्रत का संकल्प लिया। सुबह सुबह स्नान कर उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आंगन को गोबर से लीपा, शुद्ध जल छिड़का और 7 दीपक सजाए। सूर्य उदय होते ही ब्राह्मण दंपत्ति ने पीतल के लोटे से अर्घ्य अर्पित किया। सूर्य की सुनहरी किरणें आंगन में चमक रही थीं। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि मानो स्वयं देवता उतर आए हों। ब्राह्मणी ने संतान गोपाल की मूर्ति के सामने लाल साड़ी पहनकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन मन में विश्वास था। समय बीता और भगवान की कृपा से उसके गर्भ में संतान आई। वह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव था। कुछ महीने बाद घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बालक अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक था। घरांगन दीपमालाओं से जगमगा उठा। परिजन और नगरवासी हर्षोल्लास से भर गए। लेकिन कहते हैं ना, जहां सुख होता है वहां परीक्षा भी आती है। बालक की जन्म कुंडली में लिखा था कि उसके जीवन में संकट आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। छोटी सी उम्र में ही बालक को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। माता पिता व्याकुल हो उठे। ब्राह्मणी अपने पुत्र को गोद में लेकर रोने लगी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। ब्राह्मण ने कहा, हमें संत के पास चलना चाहिए, वही हमारी राह दिखाएंगे। दोनों फिर से संत के पास पहुंचे। संत उस समय ध्यान में लीन थे। जब दंपत्ति ने अपनी व्यथा सुनाई तो संत ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, यह संतान सप्तमी व्रत की शक्ति ही है जिसने अब तक तुम्हारी संतान की रक्षा की है। हर वर्ष श्रद्धा से यह व्रत करते रहो। इस व्रत की महिमा से तुम्हारी संतान सभी संकटों से मुक्त होकर दीर्घायु पाएगी। ब्राह्मणी ने संकल्प लिया कि वह जीवन भर यह व्रत करती रहेगी। अगली सप्तमी पर उसने पुनः व्रत किया। आंगन में 7 दीपक जलाए, संतान गोपाल की पूजा की और कथा श्रवण किया। रात को जब वह विश्राम कर रही थी तब उसे स्वप्न आया।
उसने देखा आकाश से सूर्य देव और संतान गोपाल उतर रहे हैं। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। दोनों ने उसके द्वार पर खड़े होकर कहा, पुत्री, अब चिंता मत कर, तेरी संतान की रक्षा स्वयं हम करेंगे। तेरी संतान दीर्घायु होगी और किसी भी रोग या संकट से उसे हानि नहीं होगी। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। 05 सुबह जब ब्राह्मणी जागी तो उसने देखा कि उसका पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। घर में फिर से खुशी का माहौल छा गया। ब्राह्मण दंपत्ति का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। नगरवासी भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। सभी ने मिलकर भगवान की महिमा का गुणगान किया। मंदिरों में घंटियां बज उठीं, हर ओर जयकारे गूंजने लगे। तब से यह मान्यता बन गई कि संतान सुख की प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए संतान सप्तमी व्रत अवश्य करना चाहिए। आज भी इस व्रत की परंपरा जीवित है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन माताएं सुबह स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। 7 दीपक सजाकर संतान गोपाल की पूजा करती हैं। इस कथा का श्रवण करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। जो श्रद्धा भाव से यह व्रत करता है, उसकी संतान हर संकट से सुरक्षित रहती है। बच्चों के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु आती है। हे संतान गोपाल, हे सूर्य देव, सभी संतान को स्वस्थ, निरोगी और सुखी जीवन प्रदान करो।